कोई इस तरह अपने घर के सोफों पे बैठता है। आपको अगर दर्द ना हो ये मौजज़ा तो जरूर है। ये आते के साथ भी डॉक्टर साहब ने ना मेरी पोजीशन की गद्दियां जो है ना वो चेंज कराई हैं। यू कैन सी ये 2 गद्दियां इधर मेरी हाइट के हिसाब से दी हैं, ठीक है, और एक पीछे बैक पे दी है। तो देखिए इस तरह के डॉक्टर्स के साथ फ़ायदा ये होता है कि जब आपको मिलते हैं तो सबसे पहले आपका ख्याल भी करते हैं, और उन्होंने मेरी पोजीशन के लिए मुझे एक बैक सपोर्ट दी है और मुझे 2 हाइट दी, क्योंकि मेरी जो है ना टांगे लंबी है, तो वो ताकि टांगे लंबी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप कहें कि मेरी हाइट ज़्यादा है, टांगे लंबी नहीं है, यू आर इन अ गुड हाइट। और लोग जिस साइड को तरसते हैं अल्लाह ताला ने आपको वो हाइट दी, सो यू आर ब्लेस्ड। सिंपली यू हैव व्हाट टू डू इज कि अपनी जो चेयर है वो अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अच्छा। और बैठने के साथ ये कि जैसे मैं अभी भी थोड़ा सा है कि अमूमन हमारे जब बैठते हैं और सोफे जो होते हैं घरों के अंदर वो नीचे होते अंदर धस जाते हैं, नीचे होता है, धसने के अलावा कि नीज जो ऐसे फ्लेक्स होकर ऊपर को आते हैं, तो उसके साथ कमर के दर्द के लिए घुटने के दर्द के अंदर आती हैं। बट द बेस्ट पोस्चर जिसके अंदर लाइक वाइज के अगर डाइनिंग चेयर अगर हम कहें कि वो जो होती है थोड़ी ऊंची और थोड़े घुटने नीचे को जाते हैं हमारे, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। और सेकेंडली कि पीछे टेक लगा के बैठना चाहिए। ये जो हम आगे बढ़ के ऐसे बैठते हैं ना खामखाई, वो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर योर नीज, नॉट गुड फॉर योर बैक। तो कमर के भी एक मैं आपसे फिजा और बात कहना चाहूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम हड्डियों के ऊपर चलते हैं, हड्डियों के जरिए, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स। बेसिकली जो मूवमेंट है दैट इज विद द मसल्स, मसल और टेंडन्स जो हैं। और जो मैं शुरू में आपसे अर्ज़ कर रहा था कि हम कहते हैं कि चलें, दौड़ें, वॉक करें, कम से कम आधा घंटा 40 मिनट डेली पर डे आपको वॉक करनी चाहिए। लेकिन अब यकीनी तौर पे आपका बड़ा पॉपुलर शो है और ख़वातीन देखती हैं घर में, और उनको एक ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम तो जी सुबह उठती हैं, बच्चे तैयार करती हैं, मियाँ को भेजती हैं, अगर ख़ुद वर्किंग वुमेन है तो ख़ुद हमने काम पे जाना, तो हमारी तो एक्सरसाइज इतनी हो जाती है कि बस डॉक्टर साहब पूछे ना, ही तो कर रहे होते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। उस वक्त तक एक्सरसाइज जब तक कि आप स्वेट नहीं करते हो फिजिकली, घुटनों के लिए भी, बाकी भी जितने मैं समझता हूँ कि आपके ऑर्गन्स हैं, उनके लिए वन हैज़ टू हैव एन एक्सरसाइज के इंसान स्वेट करे। वो 20-25 मिनट से पहले स्वेट नहीं करता अगर आप थोड़ा सा करो। वैसे तो ये है ना कि आजकल गर्मी है, धूपे बह के बंदा कहे जी देखो मुझे तो पसीना आ गया, डॉक्टर साहब ने ये कहा था लिहाजा ये तो ठीक हो गया। हम जैसे जिम चले जाते हैं, अब वहाँ पे भले एसी चल रहा होता है एक टेम्परेचर पे, मगर उसके बावजूद वहाँ पे स्वेटिंग हो रही होती है। जब आपकी एक्सरसाइज होती है, जब आप एक्सर्ट करते हो, फिर आपकी कैलोरीज जो है वो मतलब कुछ बर्न होती हैं, तो फिर आप वो स्वेट करते हैं। सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेस कि हर इंसान को अपने लिए, घर की खातून खाना है, बच्चा है, बड़ा है, एक अभी मतलब मुझे ऐसे जहन में आ रहा था कि एट द एज ऑफ माइंड जो स्कूल थे उनके अंदर ग्राउंड्स इसेंशियल कंपोनेंट था, डेल वहाँ पे इसेंशियल कंपोनेंट था, स्पोर्ट्स इट वाज एन इसेंशियल कंपोनेंट एक्टिविटी। अब लाहौर शहर के अंदर आके एक आधा हमारे पास रह जाता है जिसको एचएसएन कॉलेज ऐसे कहते हैं, या बड़े बड़े स्कूल कुछ रह गए, बट दे आर वेरी फ्यू, में तो अभी तक बहुत वेरी फ्यू स्कूल्स। अब ये जो काम कर रहे हैं कि यकीनी तौर पे मैं और आपके साथ तो बोल ही सकते हैं, लेकिन ये हुकूमत के करने के हैं कि जिन लोगों को स्कूलों की वो मंजूरी देते हैं, आया कि उनके पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, और बचपन से ही अगर बच्चा कोई नहीं घूमेगा, कोई चले फिरेगा नहीं, स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो एक था ना मेरे जैसा बंदा, उसको कहा जी के डॉक्टर ने कहा आप स्पोर्ट्स के साथ क्या करें, वो फिर आया, फिर मोटा ताज़ा वैसे, तो उसने कहा यार मैंने तो आपसे कहा था यू शुड बी बिजी इन स्पोर्ट्स। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं 6 घंटे बैठ के स्पोर्ट्स करता हूँ ऑन द कंप्यूटर। ऑन द कंप्यूटर, ओह माय गॉड। तो इस किस्म की जो रवैये जो हैं उससे यकीनी तौर पे ये जो है घुटने, लेकिन इनके साथ साथ कहते हुए बीमारी भी होती है। अच्छा डॉक्टर ये मतलब आपकी फैमिली इनहेरिटेड भी होता है कि अगर किसी को घुटनों में दर्द चल रहा है तो आगे भी फैमिली में जो बच्चे हैं उनको भी दर्द होगा, कैसा है? इट इज़ नॉट 100%, लेकिन देयर आर सम डिजीजेस, बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं कि जिन बीमारियों के अंदर ये मुमकिना तौर पे होता है कि परसेंटेज जो है वहाँ पे चांसेस के वो बढ़ जाते हैं कि जो आने वाली नस्ल है उसके साथ भी ऐसे होगी। जोड़ों का रिमोटाइड आर्थराइटिस है अमूमन ये देखा जाता है, उसमें हो जाती हैं, और इसी तरह से जो चीज़ें, लेकिन मोस्टली एट लार्ज पॉपुलेशन के अंदर दैट इज़ द ऑस्टियोआर्थराइटिस, या ख़वातीन के अंदर जब उनके पास मेनोपॉज होता है, जब ये अय्याम वगैरह बंद होते हैं तो उनकी हड्डियां कमज़ोर, और आप सुनती हो कि हम मतलब बड़ा शोर डालते हैं डॉक्टर हजरात और मीडिया के ऊपर आके भी हड्डियों का भुरभुरापन हम जिसको कहते हैं, तो वो जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो कमर के आपके जो है मोहरे
उनके अंदर भी फ्रैक्चर करके नीचे बिठाती हैं, और इसी तरह से घुटने जो हैं, घुटनों को भी बहुत ज़्यादा वो असर करती हैं। और इंसान की अमूमन बीबियां या लोग जब आते हैं जी स्पेस बढ़ गई, बड़ी नहीं होती, हालांकि वो कम हो गई होती है। अच्छा, देयर इज़ द नेचर कि जैसे कुशन है हमने रखे हुए, तो कुदरत ने भी घुटने के अंदर एक कुशन रखा हुआ है। अच्छा, वो कुशन जब घिस जाते हैं तो घिसने के साथ फिर हड्डी जो आपस के साथ वो रगड़ खाती है, विच गिव्स अ पेन, लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट्स, जो इंसान चल नहीं सकता। दैट इज व्हाट तो ये रिकवर हो जाता है, इसका इलाज है? इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मतलब साइंस ने एक तो जो मेरे कम अज़ कम जो पेशेंट्स या कह लेना चाहिए या वो लोग जो कि दर्द के साथ आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई ऑल स्पीक अबाउट इज़ के बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, आपकी डेली जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। पोस्चर आपका बैठने का वो ठीक होना चाहिए। अगर वॉक नहीं कर सकते इस तरह से ज़्यादा, तो आई एडवाइस स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें। साइकिलिंग इज़ वन ऑफ द एक्सरसाइज जिसके साथ आपके घुटनों के ऊपर डायरेक्ट जो है वो वज़न नहीं पड़ता, बट यू गेट योर स्ट्रेंथन ऑफ योर मसल्स। तो मसल जब मजबूत हो जाते हैं तो घुटने का दर्द भी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाता है। बट उसके साथ अगर नहीं फ़र्क पड़ता, देन वी गो फॉर सर्टन मेडिकेशन। अच्छा, मेडिकेशन कोई अद्वियात देते हैं, अद्वियात होती हैं वो पेन मैनेजमेंट के लिए होती हैं। पेन मैनेजमेंट के साथ साथ जो मैंने अभी अर्ज़ किया था, एक कुशन होता है। अब दवाई ऐसी भी जो हम समझते हैं कि उस कुशन की भी रिपेयर कर देती है या सपोर्ट कर देती है उसको। अच्छा, वो अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। अगर खुदा न खास्ता उससे फ़र्क नहीं पड़ता और एक एज होती है एजिंग प्रोसेस के साथ, देन वी गो फॉर द इंजेक्शंस इंट्राआर्टिकुलर, जो कि घुटने के अंदर टीके लगाए जाते हैं। हाँ। और टीके भी दो किस्म के हैं। एक अच्छा। टीका होता है जिसको स्टीरॉयड कहते हैं, एक वही वाली जिसको कि कार्टिलेज को बेहतर करने के लिए है वो टीके। पहले था कि वो हफ्ते के अंदर लगाते थे, 4-5 टीकों का कोर्स होता था। अभी पाकिस्तान के अंदर भी वो हड्डी में लगता है? नो, इट इज़ द स्पेस। दरमियान में जो स्पेस होती है, दोनों जोड़ ऐसे मिलते हैं, जॉइंट के तो उन जोड़ों दरमियान के में, दरमियान ठीक के अंदर है। जाके अच्छा, वो लगता ठीक है। है। तो 1 साल के लिए वो एक टीका अभी जो यहाँ पे हमारे यहाँ मौजूद है पाकिस्तान में, वो 1 साल में एक टीका ही काफ़ी होता है और उसकी जो है काफ़ी हद तक जो है वो रिपेयर कर देता है। अच्छा। लेकिन इट डज नॉट मीन के एक टीका लगा लिया तो छुट्टी हो तो छुट्टी हो गई। गई। यू हैव टू हैव सम मेडिकेशन, यू हैव टू गो फॉर सम एक्सरसाइज। वो और अगर खुदा न खास्ता इससे भी बेहतर नहीं होता और इंसान की हड्डियां बहुत, और इट हैपन्स विद द एज, 60-70 साल का कोई हो गया है और हड्डियों के अंदर उसने ओवर यूज़ किया, लाइकवाइज द स्पोर्ट्स वाले जो लोग हैं उनके अमूमन घुटने जो ज़्यादा ख़राब होते हैं, या जो ज़्यादा केयर नहीं करते, हैवी बिल्ड होते हैं, उनके घुटने ख़राब होते हैं, देन देयर इज़ अ ब्लेसिंग के टोटल नी रिप्लेसमेंट जो है वो घुटने की तब्दीली कर देते हैं। अच्छा। घुटने की तब्दीली ऐसा नहीं कि मतलब हाँ, इसके 3 कंपोनेंट्स मेजर होते हैं। जी, एक ऊपर वाला हिस्सा है उसको चेंज करते हैं, उसमें मसनूई जोड़ लगा देते हैं। नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको चेंज करते हैं, और सामने जिसको हम चपनी कहते हैं उसके अंदर वाली सतह अगर ज़रूरत हो तो वो उसके साथ लगा के, और दरमियान में वही जो कुशन है एक प्लास्टिक का कुशन अंदर रख दिया जाता है। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द सर्जिकल प्रोसीजर्स दे आर सक्सेसफुल। लोगों के अंदर खौफ होता है, और खौफ फिर यही होता है कि दे नेवर नो कि व्हाट इट वाज द पोजीशन व्हेन दे वेंट फॉर द सर्जरी। मतलब मैं अपने मरीज़ के लिए तो कहता हूँ कि भाईजान पहले अपनी वीडियो बनाएं, अपनी जो इस वक्त दर्दें हैं वो रिकॉर्ड कर लें। हाँ, हाँ, क्योंकि हर बंदा यही समझता है कि जी अब सर्जरी होगी मुझे तो वैसा हो जाना चाहिए जैसे मैं 15 या 16 साल का था। इट नेवर हैपन्स। रहती हैं लिमिटेशंस, वहाँ पे रहती हैं कुछ ना कुछ, बट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड। खुदा ना करे कि एक फेलियर, इम्प्लांट का फेलियर हो गया, कोई सर्जिकल टेक्निक के अंदर कोई गलती होगी, कोई नस वस दब गई, तो फिर होता है अमूमन के टांग के अंदर जो है वो सुनसनाहट आ जाती है, और लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ठीक हो जाती है। लेकिन अच्छा जो होता है सर्जिकल आउटकम के लिए भी कि दैट इज़ द प्रेपरेशन। बिल्कुल बैन ही कि अगर मैंने आना है तो आज आपके लिए टाई शाई लगा के मैंने रुमाल भी लगा लिया, चूँकि जी शो के ऊपर जा रहे हैं फिज़ा के, तो सो कुछ बेहतर होना चाहिए। यहाँ आया हूँ तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं जी आपको थोड़ी बहुत वो भी करनी है, चूँकि आपने मैडम फिज़ा के साथ बैठना है। तो ये जो है बिफोर सर्जरी प्रेपरेशन ऑफ द पेशेंट, एंड व्हाट इज दैट प्रेपरेशन, वो फिजियोथेरापिस्ट विच इज कंपोनेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर टीम, वो मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अच्छा, एक ब्रेक रिक्वायर्ड है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं फिर बात करेंगे। और ये जो दर्द हो जाता है, जोड़ों के मसले हो जाते हैं, किस एज में हो जाते हैं, इस पर भी डिटेल में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। इज ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद हैं जो आप लोगों को बता रहे हैं कि जोड़ों का दर्द क्यों हो जाता है और किस वजह से हो जाता है और उसका ख्याल कैसे रखना है। मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी उम्र है जिसमें जोड़ों का दर्द ज़रूर हो जाता है लोगों को, मतलब एक एज है जिसमें जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है?
आई थिंक ऐसा क्वेश्चन तो नहीं हम नहीं रख सकते कि ज़रूर हो जाएगा। लाइकवाइज कि हर बंदा गंजा तो मेरी तरह नहीं हो जाता, हर बंदा कोई मोटा भी नहीं हो जाता, इट नेवर हैपेंस। ये तो एक डिफरेंट किस्म की है कि चांसेस हैं कि उसके साथ ये बढ़ जाए। अच्छा उसके लिए ऐसा है, एक तो एज पर्टिकुलरली कि जब आप 40 प्लस हो जाते हो, जब आप 40-50 के करीब पहुंच जाते हो या उसको क्रॉस करते हो, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनिज्म बाहर आना शुरू हो जाता है। और जैसा हम आपसे पहले बात कर रहे थे, बिकॉज वी डोंट टेक केयर, अपनी केयर नहीं करते, उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, ओवर द पेन करते रहते हैं। और हर बंदा नहीं, कोई नहीं किसी को चोट लग जाए, हालांकि उसको उठाना नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं नहीं शेरबान खड़ा हो तो और इट गोज वर्स्ट। एक आपने नाम सुना होगा, बिग ब्रदर हमारे डॉक्टर खालिद जमील साहब, तो देवर स्टूडेंट एंड ट्रैवलिंग टू स्टूडेंट्स के साथ जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। अब बिकॉज ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 4th ईयर और फाइनल ईयर, तो उसको अंदाज़ा था कि मेरे साथ एक्सीडेंट में क्या हो गया। ही हैड अ स्पाइन इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो। ठीक है। और वो जेलम के करीब, वो जेलमियों का आपको पता ही है कि उठ कोई नहीं शेर बांश, होने का नहीं शेर शुर कोई नहीं, मैंने लेटा रहने दो और मेरे साथ ये चीज़ें करो। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब करके नो डाउट कि कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसे स्पेशल इश्यूज तो हैं, बट ही इज वर्किंग ऑल दैट। हाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई, जी मैं बिल्कुल, सीरियस बहुत में अच्छा कही थी कि बड़ा इंसान और अच्छा बहुत स्टेप अच्छी, ठीक उन्होंने है? किया तो उनके लिए ये मैं समझता हूँ कि हर बंदे के लिए हर चीज़ नहीं बैन ही। जैसे हम कहते हैं कि जी गाय का दूध अच्छा होता है या भैंस का दूध अच्छा होता है। अब भाई गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के, इंसान के बच्चे के लिए इंसान का दूध जो वो बेहतर होगा। सो इट इज़ वेरी क्लियर, इसको मतलब कोई वो नहीं करना चाहिए।